आज की जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है? हमारा जो युवा है, जो हमारे आगे आने वाले देश के भविष्य हैं, जो सृजनहार हैं, बहुत सारी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसी सामाजिक रीति रिवाज या समाज के ऐसे जो व्यवस्थाएं हैं, उनमें कहीं ना कहीं ऐसे गुण दोष हैं जिनकी वजह से आपको जान के हैरानी होगी कि 90% से ज़्यादा युवा नौकरी करना चाहता है पढ़ लिख के। और देश को अगर, अब देखो, 75 साल में हम पहुंचे हैं $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे, लगभग 4 सवा 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे पहुंचे। अगर हमें विकसित भारत का सपना बनने की ओर अग्रसर होना है तो हमें अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी तैयार करनी है। अब ये कहाँ से आएगी? जब तक हमारे देश का युवा अपने दोनों हाथों से अपने कौशल का प्रयोग नहीं करेगा, कुटीर उद्योग नहीं स्थापित होंगे, सूक्ष्म उद्योग नहीं स्थापित होंगे, तो हम हमेशा जॉब सीकर रहेंगे, जॉब प्रोवाइडर नहीं बन पाएंगे। और सरकारी निकायों में हम कितने लोगों को नौकरी दे पाएंगे? अगर हमारे यहाँ छोटे छोटे जो एक हम बीते कालखंड को देखते हैं कि जब भारत दुनिया का विश्व गुरु था या समग्रता के उस शिखर पे था जहां आज हम पहुंचना चाहते हैं, उस समय था क्या? सर, लघु उद्योग क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है? किस तरह से जो ये उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र हैं, इनको विकसित करने वाला है? देखिए, इस कार्यक्रम का जो मुख्य थीम है वो एग्रो एरोमा, मतलब प्राकृतिक व्यवस्था, और उस व्यवस्था में तकनीक की क्या हिस्सेदारी हो सकती है, उसी का ये केंद्र बिंदु है। इस कार्यक्रम में अगर आप गौर से देखेंगे कि जो 150 कंपनियां शिरकत कर रही हैं वो देश की जानी मानी कंपनियां हैं, और ख़ास तौर से उन्हें उत्तराखंड में आना, उत्तराखंड में अपने को प्रस्तुत करना इस चीज़ का परिचायक है कि उत्तराखंड की प्राकृतिक व्यवस्थाओं को किस प्रकार से विज्ञान का एक दृष्टिकोण प्रदान किया जाए, जैसे उत्तराखंड में बहुत सारा ऐसा प्राकृतिक जो हमारे पास मूल्यवान अवयव हैं, और जो उत्तराखंड के अंदर एक नैसर्गिक रूप से जो एक प्राकृतिक मनोरम एक कार्य प्रणाली, अगर हम अन्य प्रदेशों की तुलना करते हैं तो हमारे यहाँ पे उद्योगों की जो व्यवस्था है वो क्या है कि हमारे यहाँ किसी तरह का कोई वायलेंस नहीं है, लोग अपने काम से काम करते हैं और बिना किसी लाग लपेट के समभाव रूप से सब मिलके काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से न केवल हमारा जनमानस लाभान्वित होगा, साथ साथ उत्तराखंड का आगे का जो विकसित उत्तराखंड बनने का जो रोड मैप है उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम की भागीदारी होगी।